ऑलराइटी, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, कैसे हालचाल है? बढ़िया। ओके भाई, हमने लास्ट टाइम ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह खत्म किया था एंड आज बाकी बचे कुचे जो न्यूमेरिकल्स है उसको करने का टाइम है। तो मैंने एक अचानक इलस्ट्रेशन देखा, ये रह गया था इलस्ट्रेशन 9.4। इट सेज दैट सपोज यू आर सिटिंग इन अ पार्क्ड कार, you noticed a jogger appearing towards you in a side view mirror of radius 2 meter. Now कार चलाते हम, उसका जो साइड व्यू मिरर होता है दैट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, डू नॉट फॉरगेट दैट। सो कॉन्वेक्स मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर, कॉन्वेक्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है, आई एम श्योर रिमेंबर। और वहां से सपोज ये गाड़ी का रियर व्यू मिरर है और यहां से बंदा दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे यहाँ पे उन्होंने बोला 4-5 केस दिए हुए हैं, 4 केस है। फाइंड द इमेज ऑफ द जॉगर when he is at 39 मीटर। मैं पहला केस ले रहा हूँ 39 मीटर का, फिर 29 है, 19 है, 9 है, वो तो सब बरोबर है। पहला केस ले लेते। सो पहले केस में लेट अस से एट टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड जॉगर यहां पे है एंड मिरर से 39 मीटर के डिस्टेंस पे है। लाइट का डायरेक्शन ये है, ये कौन है? जॉगर, और ये कार का मिरर है। ओके, नाउ आई एम श्योर लाइट का डायरेक्शन दिखा है, सब कुछ ई से मेजर होगा। तो u कितना है? -39, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 2, एंड v फाइंड करना है अपने को, या v1 कह सकते हैं इसको। आई होप यू रिमेंबर मिरर इक्वेशन 1/u प्लस 1/v इज 2/r। पिछले बहुत टाइम से लेंस का फॉर्मूला यूज कर रहे थे, इसलिए मिरर का शायद भूल चुके हो, ऐसी हो सकता है सिचुएशन। तो u की जगह -1/39 प्लस 1/v1 इज 2/2 विच इज 1। तो वाओ, यहीं पे चुपके से फाइंड कर लेते हैं, एकदम चुपके से। 1 प्लस 1/39, 39 1 39 प्लस 1 इज 40, तो 40/39, बट 40/39 इज नॉट योर आंसर, पलटी मारना जरूरी है। सो v1 इज 39/40 मीटर। ओके, अब जॉगर कितनी स्पीड पे भाग रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो डू यू अग्री 1 सेकेंड पे वो 5 मीटर कवर कर चुका होगा, बराबर? 5 मीटर पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में कितना मीटर? 5 मीटर। तो पहले 0 सेकेंड पे यहां पे था और दौड़ इस तरफ रहा है, तो थोड़ी देर बाद 1 सेकेंड पे जॉगर कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा? 5 मीटर। तो ये कितना होगा अब नया? 39 - 5, दिस मच इज 5 मीटर। तो 39 - 5 इज 34। तो तुम्हारा सेकंड, ये फर्स्ट केस था, u इज -39। सेकंड केस में u इज -39 - 5 विच इज -34 मीटर। ओके, और तुमको ये v2 फाइंड करना है। r तो तुमको पता ही है, +2। सो 1/u प्लस 1/v इज 2/r। मैं यहीं पे फटाफट कर देता हूं, v2 इज 2/2 विच इज 1। सो 1/v2, 1 प्लस 1/34 विच इज 34 प्लस 1 35। मुझे v2 मिल चुका है 34/35। अच्छा, मैं इसको भी इसी तरह लिखता हूं, ये u2 और ये u1। भाई अगर u2 माइनस u1 होता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, देन डू यू अग्री v2 माइनस v1 या v1 माइनस v2 विल गिव यू द स्पीड ऑफ द इमेज। सो स्पीड ऑफ इमेज इज v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1, वट एवर, आपको जो भी करना है, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यू हैव taken full use of your calculators। 39 into 35, अच्छा 40 और 30 minus 34 into 40, 4 4s are 16, 4 3s are 12, 13, 1360, is that correct? Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, 3 bags full, and 5 7s are 35, 7 into 4 is 28। तो स्पीड ऑफ इमेज इज 1/280 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि
u1 minus u2 was the distance traveled by the object in 1 second, which was speed of the object. So v1 minus v2 will be the distance traveled by the image in 1 second, which is actually the speed of image. So अगर बंदा दौड़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तुम गाड़ी में बैठे हो, रियर व्यू में दिख रहा है बंदा दौड़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड पे कांस्टेंट स्पीड पे, वो तुमको मिरर में कितनी स्पीड पे आता हुआ नजर आएगा? 1/280 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इमेज उसकी आपकी तरफ आती हुई नजर आएगी. सो डू नॉट फॉरगेट दिस. अच्छा, ये तो फर्स्ट केस था. सेकंड केस में u इज -29, फिर -19 है. इसी तरह आपको सारे केसेस संपन्न करने, सबके आंसर दिए हुए हैं. इसमें कोई शक? आस्क मी एनीथिंग. No, sir. You sure? Okay. You want me to do another case? Yeah, it is okay. These are same. Okay. Okay. तो I'll move forth. इलस्ट्रेशन खत्म हो गए. अब न्यूमेरिकल पे जाते हैं. न्यूमेरिकल में कौन सा न्यूमेरिकल करने जा रहा हूं? आई थिंक न्यूमेरिकल नंबर 5 मेरे हत्थे चढ़ा है शायद. रुक जा, पहले चेकिंग करते हैं. न्यूमेरिकल नंबर 5, स्मॉल बल्ब वाला. आप उसको देखना चालू करो, मैं तब तक उड़ा देता हूं. कोई एक वेसल है और वेसल में छोटा सा बल्ब रखा है जो बाहर प्रकाश दे रहा है. बाकी डेटा क्या है वो मैं देख के बता दूंगा आपको. सो दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 9.5. Okay, I've got this vessel. I hope आपके पास लॉग बुक रेडी है, क्योंकि टैन वगैरह फाइंड करना पड़ेगा. यहां बल्ब है कहीं पे. ओके, और यहां तक लिक्विड का सरफेस है. I'll tell you everything, just a moment. Okay. Okay. So what exactly is the status? It says a small bulb placed at the bottom of a tank containing water to a depth of 80 centimeter. So this much, ladies and gentlemen, is 80 centimeter. You can call it 0.8 meter. What is the area of the surface of water through which the light from the bulb can emerge out? Refractive index of water is 1.33. Okay, no problems. We are good. अब जब आप सोचोगे कि ये बल्ब में से लाइट का एरिया, लाइट कैसे निकलेगी, हमेशा इस तरह सोचना कि ये लाइट इस तरह जा रही है कि इट इज जस्ट मैनेजिंग टू कम आउट. मतलब यहां से इस तरफ जा रही है वो लाइट. इन शॉर्ट, the angle of refraction has to be 90, and अगर 90 हो तो how much is this angle, ladies and gentlemen? Isn't this critical angle? IC. So मैं यहां पे एक IC assume कर रहा हूं. ये IC होगा तो but of course ये भी IC होगा. Let me name the triangle OAB. Okay, now first things first, by Snell's law, ये n वाटर है और ये n एयर है. n1 sin θ1 is n2 sin θ2. तो n वाटर sin IC is n एयर sin 90. भाई n एयर कितना? 1. sin 90 कितना? 1. So sin IC is 1 by n water, 1 by 1.33. Is there someone out there who's going to give me 1 by 1.33? So 1.33 is actually 4 by 3, so 3 by 4, 0.75. Tell me, isn't that so? All right. तो 75 का 0.75 का साइन इनवर्स 0.7490, 48 degree 36 minute. Can you see that? Is this visible? 48 degree 36 minute. भाई मिला कि नहीं मिला? IC मिल गया मुझे, साइन इनवर्स 0.75 which is 48 degree 36 minute. तो
ये 48 डिग्री 36 मिनट, ये भी आईसी है. लेट मी कॉल दिस मच आर. If you look at this triangle OAB, do you agree tan IC is opposite over adjacent? That is AB over OA. OA तो है मेरे पास 0.8. So in triangle OAB, tan IC, ये तो अंदाजा है ना, alternate angles है ये IC. Tan IC is AB by OA, which is R over OA कितना है 0.8, and this is tan 4836. So how much is R? 0.8 into tan 4836. I'm going to find that immediately. 4836 मेरे हत्थे में है. 4836 1.1343. 1343. Check that please. 4836. Yes, absolutely. Yes, sir. मल्टीप्लाई कोई कर रहा है या मैं ही कर लूं? कि सर आप ही कर लो यार. आप बोलो, आवाज करो. 019. यू श्योर? एब्सोल्युटली. Yes, sir. ओके. अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि यहां से भी इसी तरह निकलेगी लाइट, और यहां पे भी आर ही डिस्टेंस बनेगा. तो ये जो तुम्हारा रेड कलर में बनाते, यू नो, जो तुम्हारा सर्कुलर एरिया रेडियस आर का फॉर्म हुआ है ऐसा, हटा 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 सावन की घटा. तो ये जो सर्कुलर एरिया फॉर्म हुआ ना भाई, एरिया ऑफ, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल? पाई आर स्क्वायर. हाँ ही बोल दो यार. सो एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन एरिया ए is pi r square. pi की वैल्यू 3.14 and this is 0.9 का स्क्वायर. 0.9 का स्क्वायर is 0.81. Anybody doing 3.14 into 0.81? 2.5 2.6 के आसपास होना चाहिए करीबन. 2.54. 2.54. Isn't that correct? मीटर का स्क्वायर. उनका आंसर क्या है? बराबर है, sir. उनका आंसर बरोबर है. नो प्रॉब्लम हो बड़ी, नो प्रॉब्लम हो. बराबर, कोई दिक्कत? सो सबसे पहले आप ये आईसी फाइंड करेंगे स्नेल्स लॉ के जरिए, फिर ये tan आईसी से ये आपको रेडियस मिलेगा r, और फिर पाई आर स्क्वायर करके इस सर्कल का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे. हैव अ लुक, मैं करने जा रहा हूं. हाँ हाँ. सर उधर 90 कैसे बनाएंगे? कौन 90 बनाएगा? नहीं, जब भी तूने क्वेश्चन में अगर देखा हो तो उन्होंने बोला है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय दैट बीम ऑफ लाइट. तो जब तू मैक्सिमम एरिया देख रहा है कवर्ड बाय द बीम ऑफ लाइट, तब तू यहां ये अज्यूम कर रहा है कि लाइट जो है ना, मैक्सिमम एंगल कौन से पे आएगी, कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाना चाहिए? 90 डिग्री. सो तू लाइट इस तरह 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट होने की सोच रहा है, तब जाके तेरा पूरा सर्कल इस तरह का बनेगा, हर जगह 90 डिग्री बनाएगा और लाइट इस तरह सर्कल में तेरे को नजर आएगी. क्योंकि अगर लाइट बाहर आ गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सर्कल वर्कल बनेगा ही नहीं, बाकी तो हर जगह से आ ही रही है बात. बट इस पॉइंट पे यहां पे आईसी बनाएगा जब, तब ये एंगल 90 डिग्री का होगा और इस तरह का सर्कल तुझे दिखाई देगा. तो ये तभी पॉसिबल है जब ये 90 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाए, उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है. क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा तो बाहर ही आ जाएगी लाइट, नो प्रॉब्लम्स, पर सर्कल तभी बनेगा जब ये एंगल 90 डिग्री का होगा. फेयर इनफ? यस सर. ओके, मैं देख रहा हूं नंबर 9.8 न्यूमेरिकल नंबर देख रहा हूं मैं, और इसको उड़ा देते हैं पहले, ये रहती नहीं है यार. टेक्स्ट बुक. ओके, न्यूमेरिकल 9.8 पे जा रहे हैं. जब भी तेरे को कोई भी न्यूमेरिकल में ऐसा बोले ना कि दिस इज जस्ट बीइंग सीन या दिस इज जस्ट नॉट बीइंग सीन, तब हमेशा सोचना कि ये क्रिटिकल एंगल पे ही कुछ रिफ्रैक्ट करने का सोच रहा है. जब भी जस्ट एबल टू सी या जस्ट नॉट एबल टू सी, तब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज क्रिटिकल एंगल. डोंट फॉरगेट दैट. ओके,
कभी कभी ऐसा तेरे को सम्स में दिखाई देगा कि यहां पे लिखा है द ऑब्जेक्ट इज जस्ट बीइंग सीन, तो इसका मतलब समझ गया आपने, बराबर है, ये क्रिटिकल एंगल की बात कर रहा है, तो अपने को उस तरीके से लेना है। ओके 9.8 की के अंदर 9.8। ओके ये कहता है कि अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट अ पॉइंट पी। ओके मतलब ऐसी कुछ बीम ऑफ लाइट आ रही होगी ऐसी, अरे यार वाह, ये पॉइंट पी है। ओके ये बीम ऑफ लाइट ऐसी कन्वर्ज हो रही है, आ रही है ऐसी। ओके नाउ अ लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कन्वर्जेंट बीम, यहां पे कहीं पे लेंस रखा है 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पी। ओके एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज इफ द लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। सो पहला केस है कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटी, एंड कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। दूसरा कॉन्केव है जिसका फोकल लेंथ 16 है, बट याद रखें लेंस 12 सेंटीमीटर है पी से। ओके तो पहले केस में ये कॉन्वेक्स लेंस है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 12। भाई सबसे इंपॉर्टेंट लाइट का डायरेक्शन तो सर बता दो, ये रहा, और ये अब ऑब्जेक्ट हो गया बंधु। सो ऑब्जेक्ट ये सेंटर से ओ से कितने डिस्टेंस पे है 12। सो नाउ द ऑब्जेक्ट इज नाउ पी एंड डायरेक्शन ऑफ लाइट इज शोन। तो सबसे पहले यू कितना होगा, ओ से पी तक जाना है। डू यू अग्री यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट यू विल बी टेकन पॉजिटिव, एफ तो पॉजिटिव है ही, वी फाइंड करना, इजी पीजी जापान इजी, -1 बाई यू लेंस फॉर्मूला प्लस 1 बाई वी इज 1 बाई एफ, तो -1 बाई 12 प्लस 1 बाई वी इज 1 बाई 20 which gives me 1 by 20 plus 1 by 12. How much does it become? 12 2s are 24, so 240, 12 plus 20 32. तो V 240 by 32, भाई 8 3s are 24 and 8 4s are 32, 30 by 4 7.5. check that please. So V is plus 7.5 centimeter from the lens in the direction of light. वाह, मेरा प्रथम जवाब रेडी। अब कॉन्केव लेंस लगाया है और मैं सच बताऊं ना आपको तो मैं भूल चुका हूं कि उसका फोकल लेंथ कितना है। अरे कोई देख रहा है तो बता दे यार कितना था फोकल लेंथ। 16. ओकी डोकी भाई, कॉन्केव है तो फोकल लेंथ माइनस में है। डायग्राम फिर तो बनाया, वाह वाह वाह, कॉन्केव मस्त कॉन्केव, क्या बात। ये उसका सेंटर, यहां से यहां तक 12, ये डायरेक्शन ऑफ लाइट। भाई यू कितना प्लस ही है, प्लस 12, एफ कितना है -16, वी फाइंड करना है। भाई इसमें तो कोई जान माल का नुकसान नहीं है। लेंस फॉर्मूला -1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज 1 बाई एफ, यू प्लस 1 बाई वी इज -1 बाई 16, सो 1 बाई वी -1 बाई 16, ये यहां जाएगा 1 बाई 12। ओके 16 इंटू 12 इज 292, सॉरी 192। भाई इज दैट करेक्ट या इज दैट करेक्ट? Yes sir, correct. अरे यार तुम तो हौले हौले चले आ रहे हो। तो 4 बाई 192, तो v कितना हो जाएगा 192 बाई 4, बोले तो 48 सेंटीमीटर। क्या बोलता है भाई? एंड प्लस ये आंसर, तो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलता है विश्व? बरोबर बोलता है, सही बोलता है भाई, सही बोलता है, सही बोलता है, सही बोलता है। पप्पू जैसा सम था, कोई दिक्कत इसमें?
अक्सर लोग सिर्फ सम देख के उसकी लैंग्वेज को पढ़ के खौफ खा जाते हैं कि यार कुछ गंदा होगा सम ये, पर जब देखने जाओ ना तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुशील और नटखट सा सम होता है। तो बस यही होता है, कुछ कोई नई बात नहीं है जो आपका दिमाग खराब कर देगी यार ये क्या किया, एकदम साधारण। आप लोग इसको इस तरह हैंडल कर रहे हो कि नहीं? यू थिंक यू डूइंग दैट? कोई सही कोई जवाब ही ओके चलो भाई आगे बढ़ते, इसको देख लो। तो नंबर 14 पे आया हूं मैं। अ जायंट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, पार्ट ए है ये। A giant refracting telescope at an observatory has an objective lens, focal length 15 meter. So focal length of objective 15 meter, and the eyepiece has focal length 1 centimeter. Oh my god, 1 centimetro. So how many metro? 0.01 meter. What is the angular magnification of the telescope? अरे यार इतना तो बच्चों को भी आता है। हमने लास्ट टाइम टेलीस्कोप की बातें करी थी और उसमें हमने ये डिसाइड किया था कि मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप इज 4/φ, शायद आपको याद हो। सो मैग्निफिकेशन, दिस मच इज इजी, ऑफ टेलीस्कोप m इज 4/φ, एंड याद है ट्यूब लेंथ l इज 4 + φ, इस तरह का था। 4 is 15 and this is 0.01. 1500 should be your answer. Yes, sir. But what is much more interesting is the second part, the B part. What does the B part state? The B part states that if this telescope is used to view the moon, what is the diameter of the image of the moon formed by the objective lens? The diameter of the moon is blah blah blah, radius of the lunar orbit is blah blah blah. Okay, now कुछ समझ में नहीं आया सर क्या कहना चाह रहा है। भाई मून जो है वो बहुत दूर है, इंफिनिटी कंसिडर कर सकते हो आप। तो अगर ये मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस है एंड ये मून है, सर ये मून है? हाँ मून है यार, मैं बोल रहा हूं तो मून ही होगा। ओए राम, आई भाई फिर मेरे को डेटा बताना, आप लोगों ने बुक बंद कर दी। ये मून है लेडीज एंड जेंटलमैन, चांद दिखाई दे रहा है आपको? दिन दहाड़े चांद दिखा रहा हूं। डू यू अग्री मून इज एट इंफिनिटी? बराबर ना, मून इंफिनिटी पे। तो किसी भी लेंस के जरिए, सपोज कॉन्वेक्स लेंस है, उसके जरिए उसकी इमेज कहां फॉर्म होनी चाहिए? फोकस पे। Focus पे। ओके, तो ध्यान से देखिए, मैं उसकी इमेज बनाने की फिराक में हूं। वाह, और सपोज कीजिए ये फोकस है, तो उसकी इमेज कैसी बनेगी? कहां गई लाल? ध्यान ना ले, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट आई हैव ट्राइड टू मेक इट एज नाइस एज इट गेट्स। वाह, दिस इज द इमेज ऑफ द मून। वाह, एंड ये सपोज सेंटर है, यहां से यहां तक कितना है फोकल लेंथ f, और किसका? ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस है ये। अच्छा भाई, ये इसको कहते हैं डायामीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेट्स कॉल इट DO, एंड दिस इज डायामीटर ऑफ द इमेज, वील कॉल इट DI। ओके, यहां से यहां तक, कैन एनीबडी टेल मी हाउ मच इज द रेडियस ऑफ द मून्स ऑर्बिट? डोंट टेल मी नाउ, डोंट टेल मी नाउ, लेट अस कॉल इट RO, and this much is FO. Do you agree this angle theta is same as this angle theta? Can you see this? Aren't both these theta same? Vertically opposite angles, है ना? So for object
आपको लेंथ ऑफ आर्क लेना है तो भी ले सकते हो. थीटा इज डीओ बाय आरओ. यू नो लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, लाइक थीटा इज लेंथ ऑफ आर्क कितना, डीओ बाय आरओ. अच्छा, मैं डीओ को नाम देता हूं डायामीटर ऑफ द मून. थीटा को नीचे ले लेते. थीटा is diameter of the moon actually upon radius of moon's orbit, और जिसको मैंने नाम दिया है DO by RO. Similarly, for image theta, same angle, is diameter of image of moon अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ये दोनों एंगल सेम है, इसलिए मैं ये दोनों को इक्वेट कर सकता हूं. तो थीटा इज डी आई बाय एफ ओ, हियर थीटा इज डी ओ बाय आर ओ. ओके, सो डी आई बाय एफ ओ. अगर आप ध्यान से देखें, आपको जो डेटा दिया है, अब ये दोनों थीटा सेम ही है, तो इक्वेटिंग 1 and 2, तो DO by RO is DI by FO. So DI becomes DO into FO by RO. अच्छा, I will want some data from you. I'm taking this off now. इसकी खास जरूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि मैग्निफिकेशन फाइंड करना था, वो तो आसान था, वो तो हो गया पहले शॉट में ही. अच्छा, looking at the data that is given inside, I've kept my book there. So is it possible for you to tell me what is the diameter of the moon, as they say? How much? 3.48 into 10 raised to 6. Okay. Focal length of objective, I think 15 meter था जहां तक मेरा ख्याल है. And what is the radius of the moon's orbit? 3.84. 3.84 ना, तो 3.8. okay, actually okay, I think time has come. 3.48 into 15 divided by 3.8, how much? 14.73. 13.73 होता है बेटा, 73 नहीं होता है. And into 10 raised to minus 2 meter, so this is centimeter. So image का diameter है 13.73 centimeter. Check that. Yes sir, बराबर है. Diameter of image is 13.73 centimeter. बराबर है ये? कोई शक? नो शक? ये डायग्राम समझ में आ रहा है? किसी को डायग्राम ना समझ में आया हो तो मेरे को बताओ. ये ऑब्जेक्टिव लेंस से मून करीबन इंफिनिटी पे है, बहुत दूर है. तो कोई भी बहुत दूर ऑब्जेक्ट हो, उसका कॉन्वेक्स लेंस इमेज कहां बनाएगा? फोकस पे. तो आपने देखिए, मैंने इसका इमेज फोकस पे बनाया, और यहां से सीधी लाइन मारी यहां तक, यहां से सीधी लाइन मारी यहां तक. सो जो ये एंगल है, इट इज सेम एज ये एंगल. दिस एंगल थीटा, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, डीओ बाय आरओ, एंड दिस थीटा इज डी आई बाय एफओ. दोनों को इक्वेट कर दिया, एंड दैट इज हाउ वी डू इट. कोई शक? कोई शक? नो? ओके, आई थिंक वी आर गोइंग. आई हैव फॉरगॉटन द नंबर, यू माइट एज वेल रिमाइंड मी. 17. वेरी गुड. एंड जहां तक मेरा ख्याल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ जुड़ा हुआ मामला है ये. ओके, so as they say, number 17. Let me check the diagram. कुछ ऑप्टिकल फाइबर जैसा डायग्राम है, आई रिकलेक्ट. ओके, 17. Figure 3.5 shows 9.35 shows the cross section of a light pipe. Let me make it. What the hell? And इसका 1.68 है, एंड आउटर कवरिंग इज मेड अप ऑफ पाइप ऑफ मटेरियल. अच्छा, आउटर कवरिंग को रेड बनाते. ये जो रेड है,
रेड वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44. ओके, व्हाट इज द रेंज ऑफ द एंगल्स ऑफ द इंसिडेंट रेज with the axis of the pipe for which TIR takes inside the pipe takes place as shown in the figure. Okay, okay, क्या कहना चाहते हैं? ब्लैक का है, हाँ. बिंगी बिंगी का केस है ये। किसका केस है ये? किसका केस है ये? सर कुछ विश्व बोल रहा था, हाँ पता नहीं कुछ है ना, तमिल. तमिल में ही बोल रहा था सर। हाँ तो मैं वही पूछ रहा हूँ, ना तमिल. आपको सुनने में भी आ रहा होगा, गलती से उसका माइक ऑन हो गया होगा। वाह वाह वाह, पर इतना आनंद आया सुन के, क्या बोलता है, वाह वाह. इसको आई डैश नाम दिया है. पर मेरे को तमिल नहीं आती है. मैं कभी कभी तेलुगु गा लेता हूं, पर मेरे को तमिल नहीं आती. ओके, और इसको नाम दिया है आर, है ना, जहां तक मैं जा रहा हूं. सही है भाई. ओके, ऑलराइट पीपल, भाई ये ना टोटल अटेंशन चाहिए आपका. ये आई डैश है, मैं अभी इसको रख रहा हूं साइड में. ये आई डैश है, ये आर है और ये आई है. हमको इसका रेंज फाइंड करना है फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. भाई सबसे पहले TIR होने के लिए ये रे एक्चुअली कितने एंगल पे इंसिडेंट होनी चाहिए? डू यू एग्री? करीबन क्रिटिकल एंगल पे, मतलब ये यहां से ऐसे 90 हो जाए. डू यू एग्री? सही है ना? सो व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस? मैक्सिमम, मैक्सिमम नहीं लिया, मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस. એનાથી વધારે હોવું જોઈએ. મિનિમમ એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્સ at pipe and covering boundary. So now you know which angle I am talking about. I am talking about I dash. So इसको आपको n pipe कहना है तो NP कहो, एंड इसको n कवरिंग कहना है तो NC कहो. अच्छा, दिस इज n ना पाइपा, n ना कवरिंग. ओके, मैं डायग्राम को जितना हो सके सही बनाने की कोशिश करता ताकि दिक्कत ना हो. सो n पाइप साइन आई डैश, मिनिमम आई डैश इज NC साइन 90. तो चलो भाई, NP 1.68 साइन आई डैश minimum is 1.44 and sin 90 is 1, of course. So I hope somebody can find me 1.44 by 1.68. Anyone? 0.8, 0.9 something? 0.857. Okay, sin inverse ready है अपने पास. 0.857, 0.8 59 करीबन 0.8572. perfect. Okay, 59 degree. So the minimum angle of incidence here is 59 degree. इससे ज्यादा होना चाहिए. So for TIR to take place, incidence has to be greater than or equal to I dash. So I dash minimum is 59 degree. अगर ये 59 है तो ये कितना होना चाहिए? This is 59, this is 90, तो ये कितना होना चाहिए? Shouldn't it be 90 minus 59? 90 minus 59 is 31. So or that is, और ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम होगा. R max is equal to 31 degree. Wow. बराबर, फ्रॉम दिस ट्रायंगल. सो R प्लस I डैश प्लस 90 इज 180. तो I डैश अगर 59 हो तो R कितना होना चाहिए? 31. ये मैक्सिमम R है, क्योंकि I डैश जो तुम्हारा यहां पे इंसिडेंस है वो 59 से ज्यादा ही होना चाहिए.
और 59 से ज्यादा हो तो R 31 से कम ही होता जाएगा। तो R मिल गया जी 31। अब मुझे ये I फाइंड करना है। नाउ अप्लाई स्नेल्स लॉ टू एयर पाइप बाउंड्री। ये एयर पाइप इंटरफेस है। सो एन एयर साइन आई, ये आई है, इज इक्वल टू एन पाइप साइन आर। ओके वी आर रेडी। एन एयर 1 है, एन पी 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 1.68 इंटू साइन 31 डिग्री। अब साइन 30 तो 0.5 है, तो ये कितना है 0.5 समथिंग समथिंग 0.51 0.5150. Anybody multiplying 0.5150 with 1.68? 0.8 point. 0.8652. वाह। एंड साइन इनवर्स फाइंड करना 0.8652 का हमारे हत्थे में 60 डिग्रीज करीबन हो जाए 0.866 है ना। सो आई इज 60 डिग्री। भाई ये आर मैक्सिमम है तो ये आई मिनिमम होगा, मैक्सिमम ये भी आई मैक्सिमम ही होगा। दैट इज फॉर टी आई आर टू टेक प्लेस इन द रेंज। सो फॉर लाइट falling at angles from 0 degree to 60 degree, so I lying between 0 and 60 degree, TIR takes place। मतलब तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से लेकर 60 डिग्री तक अगर हो यहां पे, तो यहां पे R मैक्सिमम 31 हो जाएगा, I डैश 59 हो जाएगा और टक 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 TIR हो जाएगा। कैन यू सी, पहले मैंने इधर का आई डैश फाइंड किया क्रिटिकल एंगल, फिर यहां का आर फाइंड किया और फिर आई फाइंड किया मैंने। ऑलराइट, सो इट वाज अ 3 स्टेप प्रोसीजर। सो इफ योर एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर लाइज बिटवीन 0 एंड 60, तो शांति से अंदर भी टी आई आर हो ही जाएगा। सो दिस वाज द फर्स्ट केस, दिस इज केस नंबर 1। इन द सेकेंड केस उन्होंने ये कवरिंग निकाल दिया है एंड फिर हमसे पूछा है कि क्या करें। हमने बोला नो प्रॉब्लम सर, लेट अस सी। तो मैं उड़ा दूं इसको, कोई शक? नो, सेम टू सेम ही करना है, बस इसमें सेकंड पार्ट में ये कवरिंग नहीं होगा। अब एयर है बाहर, ओके, सेम ओल्ड शिट, पाइप एंड एयर इंटरफेस। ओके, ये सब कुछ उड़ाना पड़ेगा सर, ऑप्शन ही नहीं है। This might be a bit surprising, but just keep looking. Second, यहां बाहर एयर, और एयर का कितना होता है सबको पता ही है दुनिया में, 1। So, at pipe, minimum angle of incidence at pipe and air interface. So, NP sin I dash ये minimum है तुम्हारा, is NA sin 90. I hope you all are ready. P 1.68, I dash minimum is 1 into 1. 1 divided by 1.68. 0.595 और 0.595 का I dash हो जाते हैं 0.595 0.5948, 36 डिग्री 30 मिनट, 36.5, यस। अरे यार ग्रेविटी का यहां पे बहुत जोर है। ये अभी कौन है? 36.5 कौन आया रे? नहीं, ये टिंग टोंग क्या हुआ फिर? ओके, 36.5, आई मिनिमम 36.5, तो आर मैक्सिमम कितना होना चाहिए श्रीमान? नाउ आई मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम इज 90, तो जल्दी जल्दी 90 माइनस, हाउ मच इज आई मिनिमम? 36.5,
कितना होता है 91 है 36.5 53.5. सो आर मैक्सिमम शुड बी 53.5. एक काम करते हैं, यहां रुक जाते हैं, आर फाइंड करके रुक गए. एक काम करते, देख लेते हैं कि अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, सपोज व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस? 90. 90 मतलब रे ऐसी आएगी. सपोज कीजिए ये आई कितना है नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बना रहा है. सपोज एट एयर पाइप इंटरफेस मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सिर्फ मैं फाइंड करके ट्राई कर रहा हूं क्या हो रहा है, कैन बी 90 डिग्री. सो आई इज 90, NA इज 1, NP इज 1.68. R कितना होता है जरा फाइंड करो. तो NA sin I इज NP sin R. NA 1 sin 90 is also 1. NP 1.68 sin R. So भाई 1 divided by 1.68, 1 divided by 1.68 0.95 and 0.595 का साइन इनवर्स. ये क्या फाइंड किया सर? आपने देखा अगर मैं मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस जो पॉसिबल है 90 डिग्री पे भी लाइट इंसिडेंट करूं तो मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ रहा है 36.5, विच इज लेसर देन आर मैक्स. आनंद ही आनंद है. मतलब कोई भी हाल में तुम 0 से लेकर 90 तक कोई भी एंगल पे लाइट इंसिडेंट करोगे, आर विल ऑलवेज बी लेस देन आर मैक्स. एज अ रिजल्ट TIR तो हो ही जाएगा. सो दिस आर is less than R max. Thus, for light angles between 0 degree and 90 degree, TIR takes place. So, तुम्हारा मैक्सिमम भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 90 डिग्री, तब भी आपका रिफ्रैक्शन एंगल 36.5 आ रहा है, विच इज लेसर, एनी टाइम लेसर देन 53.5. तुम्हारा मैक्सिमम आर कितना होना चाहिए 53.5. सो 0 से लेकर 53.5 तक का आर हो तो तुम्हारा वर्कआउट हो जाएगा. तो यहां पे तुम 0 से 90 तक भी लाइट इंसिडेंट करो तो तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस. पहले केस में हमने सीरियसली फाइंड किया सब कुछ क्योंकि बाहर कवरिंग भी था, पर सेकंड केस में हमने देखा कि आई मिनिमम 36.5 है, आर मैक्स काफी बड़ा है, तो मैंने सोचा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 करके देख लेते कितना आर आता है. तो मेरे को आ गया 36.5 विच इज लेसर देन 53.5. तो आई एम हैप्पी. तो 0 से 90 तक के एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए TIR हो जाएगा. ऑलराइट, चेक इट आउट. ओके, सो न्यूमेरिकल 9.23 करने जा रहा हूं लेटेस्ट टेक्स्ट बुक का. अगर आपकी टेक्स्ट बुक पुरानी है तो इट माइट कम अंडर न्यूमेरिकल 29. तो ये 23, 24, 25 तीनों एक ही टाइप के हैं, तो उसको तीनों को साथ में ही करेंगे. सो अ कार्ड शीट इज डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स ईच ऑफ साइज 1 मिलीमीटर स्क्वायर. भाई स्क्वायर का एरिया क्या होता है? L स्क्वायर ना, है ना? तो L स्क्वायर इज 1. तो हाउ मच इज L? L मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. तो तुम्हारा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है 1 मिलीमीटर. ओके ओके. फिर कहां गया? इज बीइंग व्यूड एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर. तो U is -9 सेंटीमीटर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास कन्वर्जिंग लेंस और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. अगर आपकी पुरानी टेक्स्ट बुक है तो फोकल लेंथ 9 सेंटीमीटर दिया होगा. मेक दैट चेंज. सो फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट डू दे वांट? First is what is the magnification produced by the lens? Magnification चाहिए उनको. And how much is the area of each square in the virtual image? So this is area of object. Let me call it AO. I want AI. Okay. And secondly, what is the वो सब बाद में find करते हैं. Angular magnification and stuff like that. Let us use a standard formula. Now we have U is -9. F is +10
v कितना होगा ये अपने को फाइंड करना है। लेंथ फॉर्मूला कहता है -1/u प्लस 1/v इज 1/f, सो -1 by -9 plus 1/v is 1/10. So what are we left with 1/10? ये माइनस माइनस हट गया, प्लस हो गया, यहां जाएगा माइनस हो जाएगा। So 10 9s are 90, 9 minus 10 is -1. I got v gentlemen. तो v is -90 सेंटीमीटर। सो इमेज पड़ेगी 90 सेंटीमीटर पे, बराबर है। ओके, नाउ व्हाट डू दे वांट? मैग्निफिकेशन ना फर्स्ट थिंग। ओके, मैग्निफिकेशन। भाई मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो दीन दुनिया को मालूम है, v/u, बराबर। सिंपल मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। v कितना है? -90, u कितना है? -9। सो -90 by -9 हाउ मच? Isn't the magnification 10? So minus minus कर दिया, 90 by 9 that is 10. They want the area of the image also. अच्छा, you know magnification isn't it image size by object size? हाँ सर बरोबर है। तो Li लेंथ ऑफ इमेज ओवर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ये रहा 1 mm, तो मैग्निफिकेशन कितना है? 10, Li by LO कितना है? 1। सो हाउ मच इज द लेंथ ऑफ इमेज? 10 mm. दिस इज द साइज ऑफ द इमेज। मतलब स्क्वायर की लेंथ कितनी होगी अब इमेज में? 10 mm। Thus the new area of the square, that is the image of the square, area image, isn't it Li square? जैसे area object AO was LO square, तो AI is Li square, तो 10 का square isn't that 100 mm square? Is it checkable? सो मेरा पहला आंसर आ गया। पहले तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज 10 एंड एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ इमेज पहले मैंने फाइंड किया। मैग्निफिकेशन लेंथ ऑफ इमेज कितना है? तो Li by LO is m, तो Li मिला मेरे को 10 mm एंड फाइनली एरिया इज एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज L स्क्वायर, तो एरिया ऑफ इमेज ऑफ द स्क्वायर इज Li स्क्वायर, 10 का स्क्वायर which is 100 mm square. Now let's go to the second question. Second question is B वाला, What is the angular magnification? अरे बाबा, याद है जब हमने सिंपल माइक्रोस्कोप करा था? यही कर दूं या इसको खा जाऊं? यहां से शुरू करता हूं, चलो। बी, एंगुलर मैग्निफिकेशन it was theta I by theta O, एंड थीटा आई बाई थीटा ओ हमको मिला था d बाई यू। याद है? एंगुलर मैग्निफिकेशन m is d by u. d was the least distance of distinct vision, u was the distance of the object from the lens. फिर हमने u को f सब्स्टिट्यूट किया था और m is equal to d by f आया था। याद आती है सब बातें? लास्ट लेक्चर में ही किया था हमने। सो मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन इज d by u। d 25 है तो यही डाल देते हैं 25 सेंटीमीटर। डी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन नियर पॉइंट। यू कितना है सर जी? 9, तो 25 बाई 9, 9 3 सा 27, 3 से थोड़ा सा कम होने वाला है। ये कितना आ रहा है? 2.771। चेक कीजिए, इज दैट ट्रू? ओके, तो और थर्ड क्वेश्चन ये होगा कि ये दोनों इक्वल हैं क्या? Is the magnification in A equal to the magnifying power in B? Explain. भाई इन केस A मैग्निफिकेशन इज 10, जबकि ये एक बहुत ही कंट्रोवर्सी का इशू हो जाता है। सर ये एंगुलर मैग्निफिकेशन सेकंड केस में 2.77 आया, दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए? नहीं, ये दिस इज
इमेज साइज ओवर ऑब्जेक्ट साइज या इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जबकि एंगुलर मैग्निफिकेशन इज द मैग्नीफाइंग पावर टेकन व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। याद आया? वो एंगल लेके किया जा रहा है एंड एंगल मिलता है तभी व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड एज अ रिजल्ट, एंड यहां पे इमेज कहां फॉर्म हो रही है? इज इमेज फॉर्म गेटिंग फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन? नो सर। क्या ये -25 सेंटीमीटर है? नो सर। एज अ रिजल्ट तुम्हारा ये और ये दोनों अलग आ रहे हैं, बराबर है, बिकॉज इमेज is not formed at least distance of distinct vision. Image is formed at -90 centimeter, not -25 centimeter. Okay, so that is the reason why ये दोनों के आंसर अलग हैं. Okay, यहाँ पे ये 9.23 खत्म होता है. अब 2.4. At what distance should the lens be held from the figure in exercise 9.29 in order to view the squares distinctly with the maximum possible magnifying power? भाई सीधी बात है, तुमको अगर अच्छी तरह देखना है तो तुम्हारी इमेज कहां फॉर्म होनी चाहिए? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. सो आई एम गोइंग टू टेक ऑल दिस ऑफ. दिस इज गोइंग टू बी 24 नाउ. सो नाउ यू फाइंड करना है. ये फोकल लेंथ भूल गया हूं मैं, मेरे को आप याद दिलाना. इसके भी दो प्रश्न. 9.24 ए, यू कितना होना चाहिए फॉर अस टू बी एबल टू व्यू द इमेज? सो हियर टू प्रॉपरली व्यू द इमेज, so to properly view it, image should be formed at least distance near point, least distance of distinct vision, that is v should be equal to minus d which is minus 25 centimeter. u find करना है. ये कितना फोकल लेंथ था? 10. Okay, thank you so much. So let us go. Minus 1 by u plus 1 by v is 1 by f. तो minus 1 by minus u अपन माइनस कर ही लेते हैं, प्लस नहीं माइनस 1 by 25 is 1 by 10. So as good as it looks, ये यहां चला जाएगा तो प्लस नीचे 250, ऊपर 35. So anybody giving me 35 by 250, 250 by 35? 7.14. Okay. You already, अच्छा तो माइनस ना लोगे, यहां ना लो ना, तो यहां माइनस में आ जाएगा आंसर. वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, डजेंट मैटर. ऐसा करो तो -7.14. लोग अक्सर ये करते हैं कि उसको माइनस नहीं लेते, फिर यहां पे माइनस आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है. अब क्या मैग्निफिकेशन फाइंड करना है? मैग्निफिकेशन अब बी वाले आ गए या ए वाले में ही मैग्निफिकेशन पूछा? ओके हो गया. बी, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? सी तीन पूछ लेते हैं यार. व्हाट इज द मैग्निफिकेशन इन दिस पर्टिकुलर केस? ओके, तो बी बोले तो मैग्निफिकेशन. भाई मैग्निफिकेशन वी बाई यू यार, सेम टू सेम, बात ही नहीं है दूसरी, हर बार वही होता है. भाई v कितना है? -25 एंड u कितना है? -7.14. भाई एनीबॉडी? 3.5. ओके, एंड कुछ c वाला भी केस है. क्या है भाई? इज नहीं, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन इक्वल टू द मैग्नीफाइंग पावर इन दिस केस? ओके, एक्सप्लेन. सी, मैग्नीफाइंग पावर मतलब एंगुलर मैग्निफिकेशन. भाई एंगुलर मैग्निफिकेशन का इक्वेशन तुम ही जानो. d बाई यू. d कितना होता है? 25 एंड u कितना है? 7.14. हे आपने देखा, आप दोनों 3.5 आ रहे. ऐसा कैसे हो गए बताओ? ये दोनों इमेज हाँ -25 सेंटीमीटर पर है ना,
वेरी गुड. सो हियर इंग्लिश में लिखना पड़ जाएगा. हियर मैग्निफिकेशन is equal to magnifying power as final image is formed at the least distance of distinct vision. लास्ट केस में फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म नहीं हुई थी, -90 सेंटीमीटर पे हुई थी. एज अ रिजल्ट मैग्निफिकेशन अलग था और मैग्नीफाइंग पावर अलग हो गया. पर यहां पे फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म हुई है. एज अ रिजल्ट योर मैग्निफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर बोथ आर equal, they both have same values. So this was number 9.24. moving on to number 9.25. let us go. आप देख लो, इसको कोई दिक्कत है तो बताओ. ओके 9.25 RLI. तीनों एक ही साथ होते हैं. Okay. What says 9.25? Okay. It says, what should be the distance between the object and the magnifying glass? मतलब U ही चाहिए. If the virtual image of each square in the figure is to have an area of 6.25 millimeter square. So area of image is 6.25 millimeter square. Okay. Would you be able to see the squares distinctly with your eyes very close? Let us find out क्या होता है. अच्छा, तुमको याद दिला दूं, जूनी ऑब्जेक्ट का एरिया था 1 mm स्क्वायर एंड LO was 1 mm. Okay, area 0 was L0 square 1 mm. Hey, focal length का I think 10 centimeter था ना. हाँ. Now the area of the image AI, do you agree it is Li square? Wow. And that is 6.25. So how much is Li? Root of 6.25. अब हम उल्टे जा रहे हैं. पहले अब मैग्निफिकेशन फाइंड होगा. आपको पता चला, उन्होंने एरिया ऑफ इमेज दे के अपने को लेंथ ऑफ इमेज दे दिया. लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपने को पता ही है. सो अब मैग्निफिकेशन करके रिवर्स इंटीग्रेट करेंगे पूरी चीज को. मैग्निफिकेशन M इज Li by LO. Li by LO, Li 2.5, LO is 1. Wow, तो इट इज 2.5. ऑल्सो आई एम श्योर मैग्निफिकेशन का वैल्यू जानते हैं आप लोग, V by U. ओके डोकी. तो मैग्निफिकेशन दिया है 2.5. तो डू यू अग्री V is 2.5 U? ओके, पहला शॉट मिल गया. नाउ बाय लेंस फॉर्मूला -1 by U plus 1 by V is 1 by F. भाई सब कुछ माइनस में होता है. -1 by -U -1 by V is 1 by F. V की वैल्यू है 2.5 U. आप चाहते तो यहां भी -V by -U लगा सकते थे. नॉट एन इशू एट ऑल. F को 10 ले लूं. 10 किया जा रहा है. 10. तो नीचे 2.5 U. 2.5 minus 1 1.5. Wow. So 2.5 U is 15. तो U is how much? 6. और अगर तुमने माइनस ऑलरेडी पहले ना लिया हो तो ठीक है, डजेंट मैटर. U 6 सेंटीमीटर है एंड V कितना है? 2.5 U. तो 2.5 into 6. 2.5 into 6 is 15. तो भाई ब्लू में लिखना चाहिए सर. सही बात है भाई. तो U उड़ा रहे तो पूरा ही उड़ा दिया. माइनस ले चुके हम. माइनस ले चुके सनम. V इज कितना? 15 सेंटी. एंड आ गया मुझे. U आ गया, V आ गया. U चाहिए था. द सेकेंड क्वेश्चन वॉज, विल यू बी एबल टू सी द इमेज डिस्टिंक्टली?
आपने देखा इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब ये 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट से नजदीक है. सो द इमेज इज फॉर्म्ड at 15 centimeter which is lesser than near point. near point कितना होता है 25 सेंटीमीटर. सो भाई कोई भी चीज अगर नियर पॉइंट से भी नजदीक रखी हो तो क्या तुम उसको अच्छी तरह क्लियरली देख पाओगे? नहीं देख पाओगे. सो the image shall not be seen properly, will not be seen clearly. मिनिमम डिस्टेंस अच्छी तरह देखने के लिए 25 होना चाहिए. 25 से आगे चलेगा पर ये तो 25 से ही कम है. 15 सेंटीमीटर 25 से ही कम है, तो अच्छी तरह दिखने वालों की वाली इमेज ये है ही नहीं. ओके, सो दिस इज द आइडिया. जस्ट हैव अ लुक. 23, 24, 25 खत्म किए ले और अब हम आगे बढ़ रहे ले. मैं एक और सम करना चाहूंगा जो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बस ये हो ही जाएगा. कौन नंबर है भाई? आई थिंक जूनी बुक का नंबर 33 और नई बुक का नंबर 27. ओके, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ 30x वाला. ओके, आप देख लो, मैं इसको उड़ा रहा हूं. ये बुक को इधर ही रखेंगे, ये गिर जाएगी एक दिन. भाई आप लोग मेरे को डेटा बता पाओगे ना? సింగారాల పైరుల్లోన పంగారాలే పండేలంట పాడాలి నవ్వులోన పువ్వులాగా జీవితం సాగాలంట ఆడాలి. Yeah, what is the number 27? Yes, somebody is telling me something or what? Total magnification I remember is 30 times, isn't it? Angular magnification of 30x is required. Yeah, go on. Somebody? Nobody. Okay. Desired using an objective of focal length 1.25 centimeter, focal length of objective 1.25 centimeter, and eyepiece ka focal length 5 centimeter. Okay. How will you set up the compound microscope? In short, they want to know कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे होगा. तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज यू. यहां पहली इमेज बनती है यूजुअली, यहां से यहां तक VO. वी डिड दिस लॉन्ग टाइम बैक एंड दिस इज द आई पीस and this is UE and final image कुछ यहां बन जाती है least distance of distinct region पे. तो हमको UE फाइंड करना है, VO फाइंड करना है, U फाइंड करना है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो लेट्स रिवर्स इंटीग्रेट. सो ये फाइनल इमेज है. सो फॉर आई पीस, अच्छा पहले for eyepiece, भाई what is magnification of eyepiece? पहले magnification फाइंड कर लेते हैं. Do you agree it is 1 plus D by FE? Okay. D कितना है? 25 and FE 5. 25 by 5 5 plus 1 6. ME 6 आया. Now तुमको याद हो ओवरऑल मैग्निफिकेशन M is mo into me. M कितना है? 30. मी कितना मिला? 6. तो 30 is mo into 6. तो यहां से सीधी बात mo मिल जाएगा 5. हाँ, इसको यूज बाद में करेंगे, नॉट एन इश्यू राइट नाउ. हमने ये फाइंड आउट किया है, यूज बाद में करते हैं. ओके, फॉर आई पीस अगेन, how much is your final distance? minus 25 centimeter. focal length of eyepiece कितना है? 5 centimeter. UE फाइंड करना है. so minus 1 by U plus 1 by V is 1 by F. आप मैग्निफिकेशन का फंडा भी यूज कर सकते हो, आई डोंट माइंड.
एज इट सूट्स यू, आपको जो ठीक लगे, दोनों ही वर्केबल है. सो 1 by UE is 1 by 5 plus 1 by 25, यहाँ 5 यहाँ 5, so 6 by 25, 25 by 6 4. 4.2. तो UE मिल गया. ओके, अब ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान से देखिए, ना मेरे पास U है ना मेरे पास VO है, सो आई एम लाइक स्क्रूड अप. पर मेरे पास मैग्निफिकेशन है, सो मो इज VO बाय U, पर U कैसा है, माइनस, एंड मैग्निफिकेशन भी माइनस ही होगा. सो आगे बढ़े, मैग्निफिकेशन कितना है, 5 इज VO बाय U, तो मुझे VO मिल गया 5U. अब मैं लेंस फॉर्मूला लगाऊंगा. इसके लिए मेरे ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है 1.25. आई एम गोइंग टू टेक दिस ऑफ नाउ. सो लेट्स चेक दिस आउट. मैं ऊपर वाला भी उड़ा ही देता हूं, आपको इसकी जरूरत नहीं. बाय लेंस फॉर्मूला -1 by U plus 1 by V is 1 by FO. So -1 by -U plus 1 by VO is 1 by 4. कितना था, 1.5 ना, कि 1.25? 1.25. ओके, मैंने कुछ VO और U का वो निकाला था. So 1 by U plus 1 by 5U is 1 by 1.25. तो यहाँ 5 यहाँ 5, तो 6 by 5U is 1 by 1.25. So 6 into 1.25, how much is that supposed to be? 7.5. Yes, sir. And 7.5 by 5, 1.5. Yes, sir. तो U मिल गया 1.5 मुझे. ब्लू में लिखो. एंड U मिल जाने से VO भी मिल गया. VO कितना था, 5U. 5 into 1.5. वाह, तो जो भी वैल्यूज मिले हैं मैं यहां पे उतार दूं. U कितना है, 1.5. ओके, देख लो जरा. सो U मिला 1.5, VO मिला 7.5, UE मिला 4.2, और ये तो है ही 25. आपको 25 लिखना है. ओके, अब सो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस से कितनी दूरी पे रखना चाहिए, 1.5 सेंटीमीटर. दो लेंस के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, शुडंट इट बी VO प्लस UE? तो मैं यहां ये वाला उड़ाऊंगा, डिस्टेंस बिटवीन बोथ लेंसेस. तुमको सेटअप करने को बोला है कि कैसे सेटअप हो, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखना है, दो लेंस के बीच में कितना डिस्टेंस रखना है, वो सब पूछा है आपसे. सो डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेस is VO plus UE. VO is 7.5, UE is 4.2, and this is 11.7. So distance between the two lenses is 11.7 centimeter, and object should be placed 1.5 centimeter. Object should be placed, ये फाइनल आंसर है मेरा, 1.5 centimeter from the objective lens. My microscope is ready, gentlemen and ladies. And final image मिल रही है मेरे को least distance of distinct vision पे. This is how my microscope should be set up. So when they ask you set up the microscope, like U find करना है, दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस कितना है वो फाइंड करना है, वही पूछा है आपसे. So
दिस वाज न्यूमेरिकल 9.27 एंड समय का इशारा यह है कि हम काम को यहीं रोक दें। मैं एक और करने की कोशिश कर सकता हूं बट उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक और लेक्चर अपने को लेना ही पड़ेगा। अपने को 1 2 3 4 5 6 न्यूमेरिकल्स बचे हैं, तो उसके लिए एक और लेक्चर अपने को लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज को हम खत्म कर देंगे, बट आज काफी ग्राउंड कवर कर लिया हमने। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलकर इस चैप्टर को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। वी डोंट वांट टू लीव एनीथिंग, दैट इज द प्राइम रीजन व्हाई, एंड वी गॉट सम टाइम ऑन आवर हैंड्स, तो माइट एज वेल डू इट नाइसली। तो आप भी करो तो अच्छी तरह करो। ये सारे सम्स आज के दिन में रात खत्म होने से पहले एक बार जरूर हो जाए तो काफी अच्छा काम होगा आपका। सो टिल नेक्स्ट टाइम, यू स्टे देयर, यू स्टे गुड, टेक केयर, बाय बाय।